नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। भाई इस वीडियो में बात करने वाले कि सैमसंग क्या गलती कर रहा है। भाई सैमसंग का जो टोरा था ना वो अब नहीं है। आप शिपमेंट देखो, जो नए फोन लोगों के खरीदने की जो दरें हैं वो बहुत गिरती चली जा रही है। इवन रेडमी, ओप्पो, वीवो इन लोग पीछे पछाड़ दे रहे हैं भाई सैमसंग को। सैमसंग क्या गलत कर रहा है? देखो, जो लोग ये बोलते हैं कि सैमसंग इनोवेशन करता है, तो मैं आपको बता दूं सैमसंग गैलेक्सी S21, S22 और S23 और ये जो भी सीरीज है, इसमें कई बार कैमरा सेंसर्स भी नहीं बदले गए। भाई आप नया मॉडल निकाल रहे हो, 2-3 साल मतलब चल रही है, आपकी सीरीज चल रही है लगातार, उनमें कैमरा सेंसर्स तक आप चेंज नहीं कर रहे हो। क्या इनोवेशन कर रहे हो आप? इसमें बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई उसका कैमरा सेंसर बहुत ज्यादा कैपेबल है। अरे भाई कैपेबल है ठीक है, लेकिन कुछ और बढ़ोतरी तो करो। एक ही सेंसर चिपका दे रहे हो आप। चलो इस चीज में तो डिबेट की जा सकती है। अगला आप ये देखोगे कि सैमसंग के बहुत सारे स्मार्टफोन है ना भाई, वो एक्जीनस के साथ इंडिया में आते हैं। सेम मॉडल इंटरनेशनली देखे तो स्नैपड्रैगन के साथ आते हैं, अच्छे चिप के साथ आते हैं। इंडिया में वो आते हैं एक्जीनस के साथ। हमें पता है भाई एक्जीनस कितना ही फास्ट हो जाए, वो स्नैपड्रैगन को बिल्कुल भी टैकल नहीं कर सकता भाई, वो सब फालतू बात है। अभी यहां पर पता है एक्जीनस के कुछ नए एसओसीज भी आए हैं जो कि बोल रहे हैं बहुत पावरफुल है, होंगे, लेकिन वो आगे फ्यूचर के लिए ना भाई, जो आगे खरीदेंगे। अभी जो 5-6 सालों में लोगों ने जो चीजें खरीदी है या अभी वक्त में जो खरीदी है भाई, उनका क्या वो कस्टमर नहीं है क्या? भाई सेम मॉडल निकाल दे रहे हो एक्जीनस में, और पता नहीं एक्जीनस पता है क्यों बनाते हैं। मैं बता दूं भाई, एक्जीनस सैमसंग का खुद का है। बनाने में भाई ये लोग कटौती करते हैं, इतना पावरफुल तो वो होता भी नहीं है, और पैसे बचते हैं ना भाई। घर की खेती है, एक्जीनस घर में बनता है। वहाँ स्नैपड्रैगन खरीदेंगे तो भाई उसका भी तो कमीशन देना भाई, स्नैपड्रैगन भी तो कुछ कमाएगा। तो ये मसला भाई यहाँ पर एक्जीनस के साथ निकाल देते, बाद में ये फोन गर्म होते, इनमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है, हैंग वैंग होने लगते। आज के वक्त में भी अगर कोई फोन हैंग हो रहा है तो भाई एक बहुत बड़ा बिग रेड सिग्नल है भाई, दूर रहो उससे आप। मैं तो यही बोलना चाहता हूँ कि सैमसंग ना फ्लैगशिप फोन्स अच्छे बनाता है, लेकिन पुअर मिड रेंज और वर्स्ट बजट फोन्स बनाता है। भाई सैमसंग का फोन लेने जा रहे हो तो भाई मैं तो यही कहूंगा कि आप फ्लैगशिप खरीदो, ठीक है, सैमसंग के फ्लैगशिप बढ़िया होते हैं। मिड रेंज खरीदने जा रहे हो तो भाई थोड़ा देख लो, रेड सिग्नल है भाई। बजट लेने जा रहे हो तो सीधा बोला मत लो। बजट किंग कभी भी सैमसंग था ही नहीं भाई, ना आज है ना कल था, कभी नहीं था भाई। बजट में आप ये मान के चलो, रेडमी, वीवो या जो भी ये जो ब्रांड है, चाइनीज ब्रांड है, ये बिग टाइम सैमसंग को पीछे पछाड़ दे, नजर नहीं आता भाई सैमसंग कहीं बजट में, लेकिन फिर भी ये बिकता है। सरकारों की जो स्कीम होती है जिसमें फ्री मोबाइल बांटे जाते हैं, उसमें ज्यादातर सैमसंग के ठुल्लू फोन बांटे जाते हैं। सच्चाई है भाई ये, क्योंकि सस्ते पड़ते हैं जो भी है। बाकी जो सैमसंग के जो ठुल्लू फोन है, जो सबसे ज्यादा ठुल्लू एम्प्लॉयज को दिए जाते हैं, वो जो छोटी छोटी कंपनी होती है भाई, पैसा बचाने के लिए क्या क्या नहीं करती कंपनियां। तो ये जो सैमसंग के बजट वाले हैं ना, मैं तो ये कहूँगा कूड़ा फोन होते हैं, इनसे दूर रहिए। मिड रेंजर में भी इतनी दिक्कतें आती है, मैं क्या बताऊं आपको। तो सबसे बड़ा मसला तो भाई यही आ गया था, सैमसंग में ग्रीन लाइन आने लगी। अब अकेले इकलौता सैमसंग ये ब्रांड नहीं जिसमें ग्रीन लाइन आई, लेकिन एड्रेस करने की तरीके तो देखो भाई। अगर आपका फोन वारंटी में नहीं है तो भाई, अगर स्क्रीन बदल रही है लोग, मतलब जिसके भी फोन में ग्रीन स्क्रीन आ जा रही है तो भाई टेक्नीशियन सर्विस सेंटर का बोल रहा है, ओए इसकी तो स्क्रीन बदलेगी। और तुम मिस्त्री हो कि बदलने वाले हो? बदलने को तो कोई भी बदल सकता है। असली मिस्त्री वो होता है जो चीजों को ठीक करे, ना कि रिप्लेस करे। हमारी गाड़ियों में भी ऐसे होता है। गाड़ियों में क्या होता है कि हाँ, हमारे कोई कुछ पार्ट खराब हो गया तो मिस्त्री के पास जाएंगे, जो सर्विस सेंटर वाले, वो बड़े तामझाम के साथ पूरे इंजीनियर कैप लगा के बोले, सर आपका तो ये पार्ट खराब हो गया भाई। पता नहीं वो कौन, इंग्लैंड से आए हो के? अबे हिंदी बोलो तो हिंदी जैसे बोलो, नहीं तुम्हारा एक्सेंट इंग्लैंड का कहाँ से आ? मैंने बोला तो ठीक है, ये पार्ट खराब हो गया है तो आप प्लीज इसे रिपेयर कर दीजिए। नहीं सर ये रिपेयर नहीं होता है सर, ये तो रिप्लेस करना पड़ेगा, इसके लिए तो 20,000 लगेगा। अबे तो तू मिस्त्री है कि के है? अब बदलने को तो 2 नट खोलने मैं बदल लूं घर में, और तू किस लिए बैठा है? मोबाइल के केसेस में भी यही होता है। अब देखो ये लैक ऑफ स्किल्स की वजह से और लैक ऑफ नॉलेज की वजह से होता है। चाइना ने अभी ऐसी एक मशीन बना दी है कि अगर आपके फोन में स्क्रीन में जो ग्रीन लाइन आ रही है, ग्रीन स्क्रीन, यूट्यूबर पना खत्म नहीं हो रहा है, ग्रीन लाइन जो आ जा रही है ना फोन में, उसको वो लेजर से ठीक कर देते हैं। बट ये टेक्नोलॉजी पता नहीं सैमसंग के जो टेक्नीशियन है उनके पास आई नहीं है, तो कर नहीं पाते, सीधा स्क्रीन बदल देते हैं। और अगर वारंटी में नहीं है तो भाई स्क्रीन के लिए मांगते हैं होने पौने रेट 20,000 30,000 स्क्रीन बदलने के। ओए क्या लूट मची है यहाँ पर। तो ऐसे ब्रांड में कोई जाना क्यों चाहेगा भाई। सैमसंग में पता है बहुत बड़ा इशू हो रहा है मदरबोर्ड फेलियर का। ओए चलते चलते फोन बंद, मर जा रहे भाई। ऐसा हो रहा है ना आजकल, क्या लोगों को जो हैवी वर्कआउट कर दे रहे कोलैप्स हो जा रहे, लोगों को हार्ट फेलियर हो रहा है, बहुत दिक्कतें हो रही। फोनों में ये बीमारी कब से आ गई रे? ये क्या है ये? चलते चलते सैमसंग का फोन मर गया। मेरे पास मैसेज में आप भरे हैं कि भाई मैं सैमसंग का फोन यूज कर रहा था, वो चलते चलते मर गया। फिर मैं सर्विस सेंटर गया तो बोलते इसका मदरबोर्ड ही मर गया। अब मदरबोर्ड मर गया, क्या फोन बना, क्या बना, झुंझुना बना तुमने?
और चलते चलते फेल हो गया मदरबोर्ड, और फिर मदरबोर्ड बदलने का मांगते 35,000। अबे 35,000 का नया फोन आ जाता भाई। मैंने देखा है आगे शायद वो 40,000 कुछ का फोन है वो सैमसंग का, उसका बोलते हैं कि इसका मदरबोर्ड चेंज करने में 35,000 लगेंगे, और 5,000 जोड़ के मैं नया फोन नहीं ले लूंगा। ओए उससे ज्यादा बढ़िया फोन तो 20,000 का आ जाएगा ओप्पो वीवो में, ये रेडमी में, मैं बताऊं आपको आ जाएगा। तो सर्विस सेंटर में हम ऐसी तैसी कराने क्यों जाएंगे भाई? कोई सेंस है इस बात का? क्या लूट मची है ये। अब देखो सैमसंग के स्मार्टफोन ही नहीं है जिसमें ग्रीन लाइन आया था बस, और ये सब इशू ना कोई पता नहीं लगा पाया क्यों आ रहा है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि भाई जब आप नया अपडेट वगैरह करते हो, सैमसंग मुझे याद है भाई, सैमसंग का अपडेट आ रहा है ना तो हंसू या रो कुछ पता नहीं चल पाता है। वो क्या करे, हंसे कि रोए, आप बताओ, करे कि ना करे, ओए लिख के दो, तो बड़ी प्रॉब्लम भाई। तो जो अपडेट करते हैं ना तो उसमें क्या होता है कि जो नया सिस्टम है वो पूरा ऑप्टिमाइज करता है एप्लीकेशन को, हैवी बैटरी यूसेज होता है, और इतना ज्यादा हैवी बैटरी का यूसेज है कि फोन पूरा गर्म हो जाता है। अब गर्म होने से जो ये स्क्रीन का जो पट्टा होता है, जिसके कंट्रोलर या आईसी जो इंटरनल जो भी पार्ट्स होते हैं छोटे, वो भाई दिक्कत में आ जाते हैं, वो दिक्कत में आ जाते, स्क्रीन दिक्कत में आ जाती है, फिर उसमें ग्रीन लाइन आ जाती है, फिर लोग भगते फिरते हैं भाई कि क्या हो गया मतलब ना ले। ये लफड़ा है भाई, कोई भी चीज सही से लोग देख नहीं रहे भाई। कोई गरीब आदमी का फोन है, कम से कम टेस्ट करके निकालो यार। भाई गरीब आदमी ने अपना पैसे पूरे साल भर की पॉकेट मनी जोड़ी है, किसी ने पूरे मेहनत की कमाई जोड़ के एक फोन लिया है भाई, उसमें तुम हरी हरी लाइनें डाल दे रहे हो। ओए हरी हरी चूड़ियां हाथों में अच्छी लगती है लड़कियों के, उनके मोबाइलों की स्क्रीन पे नहीं। अपडेट का तो इनका अलग ही नशा चलता है भाई। अभी मैं देखो, अभी इस चीज में ना लोग सैमसंग के फैंस आ जाएंगे मुझे बोलने, अरे तुम जानते हो अभी जून में तो आया था एंड्रॉइड 16, और जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 4 महीने के अंदर सैमसंग ने अपना एंड्रॉइड 16 या One UI 8 का अपडेट सारे फोन और टैबलेट में दे दिया, सिर्फ 4 महीनों में। तो भैया तुम ये गिन रहे हो, लेकिन तुम आए जो One UI 7 नहीं गिन रहे, इससे पहले वाला जो एंड्रॉइड 15 था, अरे लोगों को रुला दिया उसने। अरे साल भर इंतजार किया, और उसमें भी कौन से मॉडल में आ रहा है कौन से में नहीं आ रहा है कोई पता ही नहीं है। लोग अपना मॉडल नंबर सर्च करते भाग रहे हैं गूगल में, किसी को कोई पता नहीं। और पता है ये क्यों आया है? जो अभी वाला है ना One UI 8 आया है, जो एंड्रॉइड 16 का अपडेट आया, जो 4 महीनों में जो बोल रहे हो आप, उसमें कुछ नहीं है। अरे कुछ नहीं है उसमें भाई, माइनर से ट्यूक है एज इट इज। जो स्टॉक वाला है ना जो एंड्रॉइड 16 है, उसमें थोड़ी मोड़ी सैमसंग की चिप्पियां लगा के ऐसे लॉन्च कर दिया हो, और 4 महीने में और क्या काम होगा? क्या एक्सपेक्ट करते हो 4 महीने में दुनिया पलट जाएगी? और कुछ नहीं होता। ये लोग बहुत सुस्त लोग हैं, कुछ काम धंधा करते ही नहीं है। आधे से ज्यादा मॉडल में आधे से ज्यादा अपडेट नहीं आए एआई के। अब यहां पर iOS को उठा के देख लो तो भाई iOS नया आता है तो ऐसे थोड़ी बोलता है कि iOS नया 26 आया है और ये इतनी तारीख को iPhone 14 में आएगा, इतनी तारीख को iPhone 15 में आएगा, और 3 महीने बाद iPhone 16। ओए क्या मजाक चल रहा है? ओए तुमने सॉफ्टवेयर निकाला तो अपने सारे मॉडल के लिए एक साथ निकालो ना भाई। ये किस्तों में लोगों को लालच क्या कर रहे हो? ये भगा रहे हो इधर से उधर। ये चीज एप्पल की बहुत अच्छी है, सैमसंग की बहुत खराब है, और इससे अनसर्टिनिटी होती है कि मैंने भाई एक फ्लैगशिप खरीद भी लिया तो आगे चलकर मेरे फोन के लिए कितनी तारीख को आ रहा है ये पता करना पड़ता है। कोई मेजर अनाउंसमेंट नहीं होती है कि भाई सबके लिए आ जाएगा। भाई मेरे फोन के लिए, ओ तेरे फोन के लिए, ओए मेरे दादाजी के फोन के लिए अपडेट कितने तारीख को आ रहा है? और क्या ये कैलेंडर ही देखते रहे? तो भाई मैं तो ये कहना चाहता हूँ, सैमसंग ना बड़ी दिक्कतें, और सैमसंग ना हर चीज में दिक्कत ही करी है। इनका फोल्डेबल आया था, उसका स्टार्टिंग में क्रीच आने लग गई थी। इनका कोई सैमसंग का नोट आया था पहले, वो प्लेन में फट गया, और उससे पहले एप्पल को कॉपी करते। भाई देखो ये सारी चीजें चेंज करनी होगी। देखो कस्टमर होता है जो बजट लेता है या मिड रेंजर लेता है, वो भी कस्टमर ही होता है। आप अच्छी क्वालिटी का फोन अगर मिड रेंज और बजट में दोगे तब वो चाहे उसके पास ज्यादा पैसे होंगे तो फ्लैगशिप खरीदेगा। ये ऐसा मत करो भाई। तो इस सैमसंग के फोनों के साथ नहीं कुछ दिक्कतें हैं जो चल रही हैं आजकल, इसीलिए शायद लोग सैमसंग प्रेफर नहीं करते। और मैं ये कहूंगा, अभी भी यही कहूंगा, आपको मिड रेंज खरीदना है ना या बजट खरीदना है, सैमसंग में कभी मत जाना भाई। ये बड़ी दिक्कत करते हैं फोन, ठीक है, हैंग वैंग करते हैं, लैग वैग करते हैं। आज के वक्त में भी गरम वरम हो रहा है एक्सिनोस जो भी। जिन लोगों को पास सैमसंग का स्मार्टफोन है, दोस्तों अगर आपके पास सैमसंग का स्मार्टफोन है तो मुझसे नाराज मत होना। ये तो वीडियो की टॉपिक है दोस्तों, सच्चाई बताता हूँ मैं यहाँ पर। ऐसा नहीं है बुरे हैं, सैमसंग के फोन चलते ही बहुत बढ़िया है, ऐसा नहीं है। और आप जो भी एक्स्ट्रा पे कर रहे हो एमोलेड स्क्रीन के लिए दे रहे हो। बाकी बैटरी में अगर इनकी 10% पहुंच जाए तो तुरंत जीरो हो जाती है, खत्म हो जाती है। लफड़े तो रहते ही हैं। बाकी मॉडल कुछ मॉडल अच्छे भी आए हैं, इनकी ये सीरीज काफ़ी ठीक होती है। बाकी ऐसे जो बजट वाले हैं तो बड़ी दिक्कत देते हैं। तो मैंने ये गाइडेंस बताई है। बाकी आपका फोन बढ़िया चल रहा था, अच्छी बात है, मुझसे नाराज मत होना भाई। मैं तो जो चीज़ है, जो कस्टमर्स मुझे बताते हैं, जो यूजर्स मेरे सब्सक्राइबर बताते हैं, उसके बारे में उसे कंपाइल करता हूँ, इन वीडियो बनाता हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।